रात का समय था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और गांव के बाहर खड़ी उस पुरानी टूटी फूटी हवेली से आने वाली चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आज आकाश और उसकी दोस्त माया ने ठान लिया था कि वे इस हवेली के पीछे छिपे रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। आकाश और माया टॉर्च लिए हवेली के बाहर खड़े हैं। चारों ओर अंधेरा है। हवेली की दीवारें जर्जर हैं और उस पर बेलें चढ़ी हुई हैं। दरवाजा लकड़ी का है और आधा टूटा हुआ। हल्की हल्की हवा चल रही है और पत्तों की सरसराहट के साथ एक कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है। हिम्मत जुटाकर आकाश और माया दरवाजे को धक्का देते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें सीलन भरी बदबू महसूस होती है। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी है और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे हैं। एक विशाल झूमर छत से लटका है जो कभी कभी खुद ब खुद हिलता है। आकाश और माया को एक पुरानी पेंटिंग दिखती है। उसमें एक परिवार के सदस्य नजर आते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान है। अचानक पेंटिंग के चेहरे माया की तरफ देखने लगते हैं। माया पीछे हटती है और पेंटिंग में से खून टपकने लगता है। माया को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में उन्हें खून से सने कदमों के निशान दिखते हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा है जो बंद है। अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आकाश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम है। माया के हाथ लगाते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है जो रो रही है। बूढ़ी औरत बताती है कि इस हवेली में कभी उसका परिवार रहता था। लालच और धन के कारण उन्हें मार दिया गया। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है और उसका बदला लेने का समय आ गया है। बूढ़ी औरत की आत्मा दोनों को तहखाने में जाने को कहती है। तहखाने में पहुंचकर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है। दरवाजे के पीछे कई कंकाल और खून से सने खजाने के संदूक हैं। जैसे ही वे खजाने को छूते हैं, हवेली जोर से हिलने लगती है। आकाश और माया दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पीछे से हवेली गिरने लगती है। बाहर आते ही वे देखते हैं कि हवेली की जगह सिर्फ राख रह गई है। लेकिन उनकी जेब में एक सुनहरी अंगूठी है जो चमक रही है। आकाश और माया समझ जाते हैं कि वह अंगूठी अभिशप्त है। हवेली तो खत्म हो गई, लेकिन अब उनके पीछे अंधेरे की ताकतें लग चुकी हैं। यह कहानी पाठकों को अंत तक बांधे रखेगी और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में रहस्यमयी ताकतें होती हैं।